नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक सार्थक अंक तथा कोटिमान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सार्थक अंक तथा कोटिमान के परिभाषा और इनके प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पहले तो आपको सार्थक अंक तथा कोटिमान की बेसिक बातें समझनी होंगी कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, कोटिमान किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, कोटिमान किसे कहते हैं, तब तक आप ना इसकी परिभाषा लिख सकते और ना ही इनके प्रश्नों को हल कर सकते। तो पहला हमारा काम है कि हमें सार्थक अंक और कोटिमान को समझना है। तो दोस्तों, पहले तो हम सार्थक अंकों पर बात कर लेते हैं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको सार्थक अंक की परिभाषा बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको सार्थक अंक की परिभाषा नहीं बताऊंगा तब तक आपको सार्थक अंक क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है वे हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सार्थक अंक कहलाते हैं। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि दोस्तों, मेरे पास 35 रुपये हैं। अब दोस्तों, मुझे आपको 35 रुपये बताने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी दोस्तों? 2 अंकों की, एक तो 3 की और एक 5 की। टोटल कितने अंक हो गए दोस्तों? 2 अंक हो गए। अब ये 2 अंक जो हैं ये हमारे सार्थक अंक हैं। ये क्या है दोस्तों? हमारे सार्थक अंक है, क्योंकि हमें 35 रुपये बताने के लिए 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। आपको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मेरे पास 450 रुपये हैं। अब मुझे 450 रुपये आपको बताने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है दोस्तों? 3 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। एक तो 4, एक 5 और एक 0। टोटल कितने अंक हो गए दोस्तों? 3 अंक हो गए। तो जो 3 है ना, ये 3 ये हमारा सार्थक अंक है। ये क्या दोस्तों? हमारा सार्थक अंक है। अब दोस्तों, बात आती है कोटिमान की। कोटिमान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पहले मैं आपको कोटिमान की परिभाषा समझा देता हूं, क्योंकि जब तक मैं आपको कोटिमान की परिभाषा नहीं समझाऊंगा तब तक आपको कोटिमान पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने को हम कोटिमान कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कोटिमान कहते हैं। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, मेरे पास 5000 रुपये हैं। कितने रुपये? 5000 रुपये। अब मैं 5000 को निकटतम 10 की घात में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा दोस्तों? 5.0 गुणा 10 की घात 3। कैसे बदलूंगा दोस्तों? 5.0 गुणा 10 की घात 3। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे 10 की घात 3 कैसे आया? 10 की घात 3 इसलिए आया क्योंकि 5 के आगे कितनी जीरो दोस्तों? 3 जीरो हैं, इसलिए यह होगा हमारा 5.0 गुणा 10 की घात 3। अब दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं। दोस्तों, मेरे पास 40,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 40,000 रुपये। अब मैं 40,000 को निकटतम 10 की घात में के रूप में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा? तो दोस्तों, मैं बदलूंगा 4.0 गुणा 10 की घात 4, क्योंकि दोस्तों 4 के आगे कितनी जीरो हैं? 4 जीरो हैं, इसलिए हमारी होगा 4.0 गुणा 10 की घात 4। दोस्तों, हम कोटिमान के सिवाय इन्हें दूसरा नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम है इनका वैज्ञानिक संकेत। क्या नाम है दोस्तों? वैज्ञानिक संकेत। क्योंकि दोस्तों, मैथ में 10 की घात के रूप में व्यक्त करने को वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक संकेत कहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम इन्हें वैज्ञानिक संकेत भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको कोटिमान और सार्थक अंक पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा, परंतु दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं, जब मैं आपको इनकी परिभाषा और इनके प्रश्नों को हल करवाऊंगा तब आपको सार्थक अंक और कोटिमान बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सार्थक अंक की परिभाषा पर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंक किसे कहते हैं तथा कोटिमान किसे कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सार्थक अंक की आप परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी होगी सार्थक अंक, और दोस्तों आपको हेडिंग में लिखना होगा किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता होती है वे हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। वे हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सार्थक अंक की परिभाषा कैसे लिखनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं सार्थक अंक के प्रश्नों पर कि आप सार्थक अंक के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 है 316.15 के सार्थक अंक लिखिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना? हमें 316.15 के सार्थक अंक बताने हैं कि 316.15 में कितने सार्थक अंक हैं।
तो दोस्तों मैंने बताया था किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता होती है वे हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो दोस्तों हमें 316.15 को बताने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों 1 2 3 4 5। तो दोस्तों हमें 5 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। तो दोस्तों जब हम 316.15 लिखेंगे तो हमें 5 अंकों की आवश्यकता है। तो हमारे दोस्तों सार्थक अंक कितने हो गए? तो दोस्तों हमारे सार्थक अंक हो गए 5। कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 है 70.026 के सार्थक अंक लिखिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें 70.026 के सार्थक अंक बताने हैं। दोस्तों मैंने बताया किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता होती है वही हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो 70.026 को व्यक्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी दोस्तों? तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। तो दोस्तों आंसर में आ जाएगा 5 अंकों की। तो दोस्तों आंसर में क्या आ जाएगा? 5। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 है 0.0073 के सार्थक अंक लिखिए। तो दोस्तों यह प्रश्न समझने वाला प्रश्न है। दोस्तों हमें बताना होगा कि 0.0073 के में कितने सार्थक अंक हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें जितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है वही हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। तो मुझे 0.0073 को व्यक्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी है? तो दोस्तों 2 अंकों की आवश्यकता पड़ी है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि 2 अंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, आपने ये 2 जीरो क्यों नहीं गिने? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि संख्या से पहले जीरो आ रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि संख्या के बाद जीरो आ रही है तो उस संख्या की वैल्यू होती है। जैसे कि 7 के बाद जीरो आ रही है तो ये हमारा 70 बन गया। परंतु दोस्तों 0 पहले आ जाता और 7 बाद में आता तो फिर ये हमारा 7 रहता। फिर दोस्तों हमारी उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये हमारी संख्या बन जाती 7। कितनी बन जाती दोस्तों? 7। इसलिए दोस्तों संख्या से पहले जो 0 आती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और संख्या के जो बाद 0 आती है उसकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये संख्या से पहले 0 आ गई हैं 2, तो हम इन 2 जीरो को नहीं गिनेंगे, हम इन 2 संख्याओं को ही गिनेंगे। तो कितने हो गए दोस्तों? 1 और 2। तो मुझे 73 को व्यक्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी दोस्तों? 2 अंकों की। तो दोस्तों मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन होती है और आप ऐसे प्रश्नों को ज़रा सोच समझ के करें। अब दोस्तों आपने सार्थक अंक की परिभाषा भी समझ ली और सार्थक अंक के प्रश्न भी समझ लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कोटिमान की परिभाषा पर। तो दोस्तों आपको हेडिंग डाल ले कोटिमान। किसी राशि के परिणाम को निकटतम 10 की घात के रूप में व्यक्त करने को उस राशि का कोटिमान कहलाता है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास कोई भी राशि है जैसे 3000 4000, तो दोस्तों जब हम उस 3000 को 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो वह हमारा कोटिमान है। वह क्या है हमारा दोस्तों? कोटिमान है। आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे दोस्तों मेरे पास 3000 है, अब मुझसे कह दे भाई 3000 को कोटिमान में बदलिए। किस में बदलिए दोस्तों? कोटिमान में बदलिए। तो आप कोटिमान में कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों देखिए 3 है शुरू में तो 3 लिखिए, 0.0 गुणा 10 की घात। दोस्तों 10 की घात में ही तो बदलना, तो गुणा 10 की घात। अब दोस्तों 3 के बाद कितनी जीरो हैं? दोस्तों 3 के बाद कितनी जीरो? 1 2 3, 3 जीरो। तो हम घात कितनी लगा देंगे दोस्तों? 3 घात लगा देंगे। कितनी घात लगाएंगे दोस्तों? 3 घात। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जैसे मेरे पास 5000 है, अब मुझसे कोई कहते भाई 5000 को कोटिमान में बदलो। कैसे बदलोगे? तो दोस्तों पहली संख्या क्या दे रखी मेरी? 5 पॉइंट, फिर आगे क्या दे रखी? 0 0 लिख लीजिए, गुणा अब 10 की घात। अब दोस्तों 5 का कितनी जीरो? 1 2 3, तो ये हो जाएगी हमारी 10 की घात 3। दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे दोस्तों मेरे पास 15000 है। कितना दोस्तों? 15000। अब मुझसे कोई कह दे भाई 15000 को कोटिमान में बदलिए, तो कैसे बदलूंगा? तो दोस्तों मेरी पहली संख्या क्या? 1। कितनी है? 1। तब 1 पॉइंट, आगे कौन सी संख्या दोस्तों? 5, तो 5 लिख लूँगा, गुणा 10 की घात। अब दोस्तों 1 के बाद मेरी कितनी संख्या है? तो 1 के बाद दोस्तों मेरी 1 2 3 4, 4 संख्या। तो मेरी कितनी हो जाएगी? 10 की घात 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 की घात 4। दोस्तों पहली संख्या के बाद हमारी जितनी भी संख्या हैं वो घात के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। वो घात के रूप में क्या हो जाती है? व्यक्त हो जाती हैं। एक और दोस्तों मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 6,40,000।
क्या दोस्तों? 6,40,000। अब मुझसे कोई ये कह दे भाई 6,40,000 को कोटिमान में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया पहली संख्या क्या हमारी 6, तो 6 लिखिए पॉइंट। उससे आगे संख्या क्या हमारी 4, तो 4 लिखिए गुणा। अब दोस्तों 6 से आगे कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या। तो दोस्तों हो जाएगी हमारे 10 की घात 5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 की घात 5। तो दोस्तों ये थे सीधे क्वेश्चन। अब दोस्तों कभी कभी कोटिमान में एक अलग सा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है कि 0.0005 का कोटिमान बताइए। भाई 0.0005 का कोटिमान कितना होता है? जब दोस्तों आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों लास्ट संख्या क्या दे रखी है हमारी? 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों? 5। तो हम 5 लिख लेंगे 0.0। दोस्तों आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, यदि हम पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस में चलेंगे और आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस में चलेंगे। अब दोस्तों हमें इस 5 को 0 के पास लेकर आना है, इस 0 के पास। तो दोस्तों हमें कितनी संख्या पीछे चलना होगा? 1 2 3 4। तो दोस्तों हमें 4 संख्या पीछे चलना होगा। कितनी संख्या पीछे चलना होगा दोस्तों? 4 संख्या। दोस्तों हम जब पीछे की तरफ चलेंगे तो किस में आएगी? घात माइनस में। तो हो जाएगा हमारा 10 की घात -4। बस दोस्तों आपको यही याद रखना कि यदि हम पीछे की तरफ चल रहे तो माइनस की तरफ, आगे चल रहे तो प्लस की तरफ। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी सार्थक अंक तथा कोटिमान के प्रश्नों को हल करना सीख सकें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।